तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से बात कर लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। गुरुदेव, डिप्रेशन के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें पता हम कर पाएं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं? बेटा, ये कई तरह के लक्षण होते हैं। इसके अंदर अलग अलग सोच बनती है और अलग अलग सोच के अनुसार इंसान का रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे कई लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते, जरा सी बात के ऊपर भड़क के बिल्कुल मारने पीटने की तरफ चलते हैं, समझे। और ऐसे लोग अपने आप के अंदर गुस्सा इतना बसा के रखते हैं कि उनको माँ और बाप का भी ख्याल नहीं रहता, और जो उसके अपने होते खास तौर पे उन पे ऊपर गुस्सा बहुत निकालते हैं और बाहर वालों से डरते हैं, समझे। एक ये जो है ये लक्षण होते हैं। दूसरा एक होते हैं कि अपने आप को कोसना, यानी कि हर कमी अपने अंदर निकाली जाना, रोई जाना, हर कमी अपने अंदर निकाल के कमरे के अंदर बंद हो जाना और अपने ऐसे बुरे हालात कर लेना कि बच्चा अगर मान लो डॉक्टर भी बन चुका है, इंजीनियरिंग कर चुका है, इतना समझदार होने के बावजूद भी वो दुनिया को नहीं पहचान पाता। बस उसकी कमी एक ही चलती चली जाती है कि अपने अंदर कमियां निकाल निकाल के वो दुनिया का सामना करने को तैयार नहीं होता, बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। एक और लक्षण होते हैं और वो लक्षण सबसे खतरनाक है, और वो होता है कि किसी की भी बात कोई बुरी लगी, किसी का भी कुछ भी कहना उनको ऐसे लगा कि मेरे खिलाफ गया। आदमी एक ही बात सोचता है कि दुनिया में जी के क्या लेना है, दुनिया में रखा क्या है, समझिए दुनिया मेरे लिए बेकार है। वो सिर्फ नेगेटिव इस हद तक सोचता है कि वो अपने आप को खत्म भी करने के लिए सोचता है। और एक लक्षण ऐसे होते हैं बेटा कि जिसके अंदर इंसान को अगर दूर खड़ा आदमी भी कोई बात कर रहा है, उसे लगता है कि मेरे ही खिलाफ ये बात कर रहा है। और ऐसा इंसान जब भी बात करता किसी से तो इतना हंस के बात करता है, इतना कैजुअली मिलता है कि लगता है कि नहीं ये बिल्कुल प्योर हार्टेड है, ये अंदर कुछ नहीं सोच रहा, जैसा ये सामने नजर आ रहा है वैसे ही। लेकिन उस आदमी की एक कमी होती है कि वो लोगों की कमियों को वॉच कर रहा होता है, जो कि कमियों के उनके लोगों के अंदर होती भी नहीं है, समझे। और उसको यही लगता है कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और ऐसे में धीरे धीरे करके उनको ये फील होने लगता है कि ये टॉन्टिंग बाजी कर रहे हैं मुझे, जबकि सामने वाले की ऐसी कोई मंशा नहीं होती। सामने वाला नॉर्मल मजाक करता है, उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है। ये जो लक्षण है 4 तरह के, ये बहुत ही घातक है। ये जिन जिन के पास में भी होते हैं बेटा, उनकी जिंदगी को इतना बेकार कर देते हैं कि जीवन जीने का, कमाने का, रिश्तेदारी निभाने का और खुशियां मनाने का सारा मजा खराब कर देते हैं। गुरुदेव जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं। कितनी बार हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं फिर भी कोई हमें फायदा नहीं होता है, हम या फिर हमारे परिवार वाले उसमें डिप्रेशन में डूबते जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो किस स्टेज पर जाकर पहुंच गए हैं। तो हम इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा, जो सबसे पहले वाला मैंने बताया कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कमरे में बंद हो जाते हैं और वो सिर्फ अपने अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं, उसके अनुसार वो दुनिया का सामना नहीं कर पाते। अब ऐसे लक्षण वाले जो लोग हैं, इनको खास तौर पे राहु और बुध से संबंधित डिप्रेशन होता है बेटा। और ये जो डिप्रेशन है इसको बड़े आराम से खत्म किया जाता है। और वो कैसे? आप किसी भी बहते जल के किनारे चले जाओ या हरिद्वार गंगा जी के किनारे चले जाओ। आप सुबह जब स्नान करें, सुबह भोर कुएं पे आपको स्नान करना है, गंगा जी में या किसी भी बहते पानी में। लेकिन साथ में अपने 2 किलो जौ जरूर लेके जाए, समझ गए, साबुत जौ लेकर के जाने हैं। जब स्नान करें पहले उसमें डुबकी मारे, उसके बाद में उन जौ को इस तरह से उठाए जैसे हम उठा करके सूर्य को जल देते हैं, इस तरह से आपने ऊपर करके उनको बहा देना है। और शाम को फिर इसी प्रकार से करना है। जब सांझ होने लगती है, यानी कि दोपहर मिलने लगते हैं और यानी कि दिन जाने लगता है, शाम आने लगती है, हल्का हल्का सा सूरज नजर आता है, उस वक्त में आपने बहते जल में स्नान करना है। वही 2 किलो जौ लेने हैं और लेकर के डुबकी मारने के बाद उसको फिर जल प्रवाह करना है। इस प्रकार से अगर आप मात्र 3 दिन में 6 बार ये कर देंगे तो जिस वक्त में आप घर आएंगे आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा। ये सबसे पहला लक्षण, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जो लोग इतने ज़्यादा भड़क के पड़ते हैं, ना माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, जो भी अपने होते हैं उनके साथ लड़ने का जैसे उनको लाइसेंस दिया होता है कुदरत ने, और उनका अपने ऊपर काबू ही नहीं होता, जरा सी बात के ऊपर मार पिटाई तक पे उतर आते हैं बेटा, ये वाला तो बहुत ही घातक है।
इसके अंदर तो यहाँ तक भी देखा गया, जो साइको लोग होते हैं, जो बेमतलब की बे बात की वजह के कारण ही किसी को भी मार भी देते हैं, ये भी बेटा उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। और इसका उपाय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इंसान बाहर वाले या घर वाले किसी को भी बड़ी चोट कभी भी पहुंचा सकता है। और उसके लिए उपाय जो है बेटा वो है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर, जहां कोई आता जाता ना हो, बंजर जमीन हो जिसके ऊपर घास ना उगती हो, वहां पर जाकर के बेटा खड्डा गहरा खोद के उस लोटे को दबा देना और उस बच्चे के सर से 7 बार घुमा देना। ठीक है, ये दबा दो। उसके बाद में चांदी उसके गले में ज़्यादा से ज़्यादा पहनाए। चांदी का एक चकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का या 2 इंच बाई 2 इंच का, ये लेकर के बेटा उसकी जेब के अंदर रखना, ये ना भूले। फिर उसके बाद में बेटा गुड़ की रेवड़ी है, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दो और 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो करके बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा करके उसको जल प्रवाह कर दो। ये नेचुरली बात है, बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन है बेटा, इसीलिए इसके उपाय भी थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये अगर आपने कर लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ी समस्या बचे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लाइन पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगला डिप्रेशन।